ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। इस मध्य प्रदेश बुलेटिन में हम बात करेंगे छिंदवाड़ा में मां भवानी, मां जगदम्बा आदिशक्ति को जल विहार के लिए बड़े ही धूमधाम से डीजे बाजे नाच गाने के साथ जल विहार के लिए ले जाया गया। पुलिस एवं शासन की देखभाल पर मां जगदम्बा को सुरक्षित रूप से विसर्जन करवाया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। खबर जुन्नारदेव की छिंदवाड़ा से है। यह आदिशक्ति मां भवानी मां दुर्गा जो शहर जुन्नारदेव के हर नुक्कड़ चौराहे से लेकर गांव-गांव में विराजमान रही। सभी भक्तों ने आदिशक्ति मां दुर्गे का 10 दिनों तक पूजा अर्चना कर सुख शांति समृद्धि के लिए आराधना की। शहर जुन्नारदेव के हर स्थान पर अद्भुत आकर्षक मां दुर्गे की प्रतिमाएं विराजमान थी। विशेष आकर्षक झांकियां अद्भुत कलाकृति से सजाई गई थी। मां दुर्गा को देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। वहीं संपूर्ण जुन्नारदेव शहर रोशनी से जगमगा उठा था। आज मां भवानी मां जगदम्बा आदिशक्ति को जल विहार के लिए बड़े ही धूमधाम के साथ डीजे बाजे नाच गाने के साथ जल विहार के लिए ले जाया गया। पुलिस एवं शासन की देखभाल पर मां जगदम्बे को सुरक्षित रूप से विसर्जन करवाया गया। इसमें नगरपालिका जुन्नारदेव ने अपना विशेष योगदान दिया। जुन्नारदेव छिंदवाड़ा से कैमरा पर्सन सानू के साथ सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। शिवपुरी में डीजे पर नाचते हुए बाइक लेने निकला चाय वाला, जुलूस पर 60,000 रुपए किए खर्च, वही क्रेन से हवा में लहराई गाड़ी। इस मामले में पुलिस ने दर्ज कर लिया है केस। देखिए पूरी रिपोर्ट। शिवपुरी में एक चाय वाला नई बाइक लेने डीजे ढोल और बग्गी के साथ शोरूम पहुंचा। जुलूस पर 60,000 खर्च कर 20,000 के डाउन पेमेंट की। उसने 90,000 रुपए की बाइक फाइनेंस कराई। बाइक की पूजा कर उसे माला पहनाई और क्रेन पर लटकाया। इससे पहले वो घर से डीजे पर नाचते हुए शोरूम के लिए निकला। साथियों के जमकर डांस भी किया। वहीं बीच रास्ते में तेज आवाज में डीजे बजाने पर पुलिस ने डीजे जब्त कर डीजे संचालक और चाय वाले पर केस दर्ज कर लिया। मामला रविवार शाम का है। चाय वाला बोला बच्चों की खुशी के लिए करता हूं। वहीं रविवार को बाइक खरीदने के लिए मुरारी एसपी कोठी से होकर तेज आवाज में डीजे बजाते हुए गुजर रहा था। तभी कोतवाली पुलिस ने डीजे को बंद कराकर उसे जब्त कर लिया। कोतवाली प्रभारी रोहित दुबे ने बताया कि बिना परमिशन के डीजे को तेज आवाज में बजाने पर डीजे संचालक और मुरारी कुशवाहा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आइए जानते हैं इस विषय में चाय वाला मुरारी और कपिल बंसल का क्या कुछ कहना था। आपका मुरारी चाय वाला। अच्छा, मुरारी चाय वाले जी बताइए जी, जुलूस निकाला जा रहा है ढोल और डीजे से, काय का ये जुलूस है? बच्चे के लिए गाड़ी चाहिए मैंने। कौन सी गाड़ी? बच्चे के लिए। और खर्चा कितने का हुआ? काय से गाड़ी जी ले जा रहे हो? ढोल डीजे के साथ कोतवाली ने डीजे पकड़ लिया, इसके बारे में पकड़ना पैसा मांग रहा है 50,000 रुपये। 50,000 रुपये मांग रहे हैं। ऐसा क्यों? पकड़ लिया। तो पकड़ के क्या कारण रहा था? कारण क्या रहा था? क्या पुलिस को खुद दीजिए? पता नहीं, बंद करो, पकड़ लिया। पुलिस को खुद दीजिए जाहिर नहीं हुई क्या? मेरा नाम कपिल बंसल है। अच्छा बंसल जी, ये बताइए जी जुलूस निकाला जा रहा है, काय का ये जुलूस है, क्या है? ये मुरारी चाय वाले का स्वैग है। इससे पहले ये कुछ टाइम पहले एक मोबाइल लाया था 8,000 रुपये का, और मोबाइल शॉप से लेके अपने घर तक ये बग्गी से और डोल से ले गया था। उसमें इसने टोटल पैसा खर्च किया था 25,000 रुपये। 8,000 के मोबाइल में 25,000 रुपये खर्च किया था उसने। आज लेके आया है TVS की चैम्प लूना गाड़ी। वो गाड़ी लेके आया है वो 70,000 रुपये की। इसमें लगभग उसने 50,000 रुपये डोल में, डीजे में और क्रेन से लेके आया है। उसमें टोटल 70,000 रुपये उसने खर्च किया है। अच्छा, बताया जा रहा है कोतवाली पुलिस ने डीजे जब्त कर लिया है। सुनने में तो आई है उसका डीजे पुलिस कोतवाली ने जब्त कर लिया है। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। उमरिया में जिले के नौरोजाबाद क्षेत्र अंतर्गत शक्तिपीठ मां ज्वालाधाम उचैरा के शारदीय नवरात्र पर्व में तकरीबन 6,000 की संख्या में कलश स्थापित किए गए। वहीं ज्वारा कलशों का विसर्जन शाम को पूरे भक्ति भाव से भव्यता के साथ विसर्जन किया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। उमरिया जिले के नौरोजाबाद क्षेत्र के अंतर्गत शक्तिपीठ मां ज्वालाधाम उचैरा के शारदीय नवरात्रि पर्व में तकरीबन 6,000 की संख्या में कलश स्थापित किए गए, जो कि ज्वारा कलश का विसर्जन आज शाम पूरे भक्ति भाव के साथ भव्यता के साथ विसर्जन किया गया। गौरतलब हो कि सर्वप्रथम माता रानी की पूजा आराधना करने के पश्चात मंदिर मां काली नृत्य और पारंपरिक नृत्य हुआ, जो दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। इस दौरान खैर माता में स्थापित जावरा कलश समूचे गांव का भ्रमण करते हुए मां ज्वाला के दरबार पहुंचे, जहां सर्वप्रथम पूजा आराधना और मंदिर का भ्रमण कर जावराचल समारोह में शामिल हुए। ज्वारा जुलूस पूरे भाव के साथ घर छत्र नदी में विसर्जित किया गया, जहां पूरी श्रद्धा भाव के साथ मनोकामना जावरा कलश का विसर्जन हुआ। उल्लेखनीय है कि जावरा कलश का विसर्जन पुलिस प्रशासन की निगरानी और सुरक्षा में किया गया।
बता दें कि ज्वालाधाम उचैरा में नवरात्रि पर्व में देश के कोने कोने से भारी संख्या में श्रद्धालु जन पहुंचते हैं, जिनकी माता रानी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। भले ज्वाला मैया की, सच्चे दरबार की, माता रानी के पावन धाम में तृतीया 5 अक्टूबर 2024 से कलश स्थापना हुआ है, जो 13 अक्टूबर 2024 आज दिन रविवार को सुबह 2 बजे से विसर्जन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, जो बड़ी भव्यता के साथ सभी भक्तों के साथ काली नृत्य करते हुए सभी भक्तों का सहयोग और पुलिस प्रशासन एवं और प्रशासनिक अधिकारियों का विशेष सहयोग, पत्रकारों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सभी का बड़ा सहयोग रहा। और आज जो है माता रानी के दरबार में कलश जवारा का बड़ी भक्तता के साथ विसर्जन हुआ, जिसमें सभी भक्तों के द्वारा बहुत ही बढ़ चढ़ करके और मनोकामना पूर्ण कलश स्थापना करवाए थे। ज्योति कलश घी, ज्योति कलश तेल, हरे जवारे, इस तरह से 3 प्रकार के कलश थे, जिनका बड़ी भक्तता के साथ आज वर्षा नदी में जल प्रवाह किया गया और सभी भक्तों का बड़ा स्नेह प्रेम था, जिसमें भक्तों का भारी संख्या में जन समुदाय आया और उमड़ा हुआ है, जो माता रानी का आस्था का प्रतीक है। माता रानी के चरणों में जो भी भक्त जन आते हैं वो खाली हाथ नहीं जाते, माता का ऐसा आदेश है, ऐसा कहना है। इसलिए जो भी भक्त आ जाता है, चाहे वो संतान के लिए हो, नौकरी के लिए हो, घरेलू परेशानी हो, किसी भी कोई भी समस्या हो, जीवन की बीमारी हो, सब माता रानी के चरणों में आकर के और भक्तों को माँ का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए भक्तजन जो है नवरात्रि में बहुत चढ़ बढ़ के भाग लेते हैं और जिसका आज देखने को माता रानी के प्रांगण में भक्तों को मिल रहा है। और मैं ये कहता हूँ कि सभी भक्तों को जरूर माता रानी के चरणों में आना चाहिए और अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहिए। बोल साचे दरबार की जय। मैं लल्लू सिंह तोमर शहडोल संभाग से आया हूँ और करीब जब से मैंने होश संभाला तब से माता रानी के दरबार में आया हूँ। और माता रानी के कुछ ऐसा दरबार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। माता रानी का इतना बड़ा भक्तों के साथ एक लगाव है, आज तक का रिकॉर्ड है। वास्तव में जो मन्नत माना गया है माता रानी निश्चित रूप से दी है। और ये तो अभी मेरे को कम भक्त दिख रहे हैं, गर्मी में बहुत भयानक भक्त लोग आते हैं। कलकत्ता, बम्बई, भोपाल, बनारस, इटारसी कई जगह से भक्त आते हैं और जो माता रानी से मांगते हैं माता रानी साहस देती हैं और यहाँ आने से इतना बड़ा सुकून मिलता है। मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि अपने आत्मा में जो भी बात है माता रानी के दरबार में आप रखिए, निश्चित रूप से माता रानी आप लोगों की मान्यता पूरा करेंगे। क्योंकि मैं अजमाहा तो नहीं हूँ, लेकिन निवेदन माता रानी से जो भी मैंने अपेक्षा किया है माता रानी इस गरीब का जरूर सुनी है। इसी मतलब बात को लेकर के माता रानी के दरबार में आने का सदैव मेरा लगाव मन लगा रहता है और आता है और संपूर्ण परिवार के साथ आता हूं मैं। और सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि आप लोग भी आइए और माता रानी के दरबार में अपना जो भी मानता है मांगे, निश्चित माता रानी पूरा करेंगे, लेकिन आत्मा में भरोसा होना चाहिए तब। जय माता दी। आज हम सभी ज्वाला माता के मंदिर उचैरा में उपस्थित हुए हैं। यहाँ पहले बताया था, यहाँ इस मंदिर की बहुत ज्यादा मान्यता है। यहाँ माता रानी पहले करौंदे के पेड़ के नीचे छोटी सी निकली थी, लेकिन अब उनका भव्य रूप यहाँ हो चुका है। यहाँ दोनों नवरात्रि में, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि, दोनों नवरात्रि में विशाल भंडारा होता है। वैसे तो भंडारा यहाँ हर सोमवार को होता है, लेकिन यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं। यहाँ जो भी अर्जी लगाते हैं वो मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मैंने भी यहाँ मनोकामना मांगी थी, मेरी भी मनोकामना पूर्ण हुई है। कहाँ से लोग आते हैं? बहुत दूर दूर से, हर जिले के कोने कोने से लोग आते हैं। व्यवस्था कैसी रहती है? यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रहती है। यहाँ रुकने की भी व्यवस्था रहती है। अगर जैसे किसी को दिए, कलशे दिए भी जलवाने रहते हैं, घी के दिए, हर साल यहाँ बहुत दूर दूर से लोग दिए भी जलवाने आते हैं। उमरिया से सी न्यूज संवाददाता योगेंद्र की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।